ये बात उन दिनों की है कि जब तथागत गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि तभी उनके शिष्यों में से एक शिष्य उठकर बोला, भगवान, क्या इस संसार में हर दुख का निवारण किया जा सकता है? शिष्य की यह बात सुन बुद्ध बोले कि यह सत्य है कि हर दुख का निवारण किया जा सकता है। और आज इसी संदर्भ में मैं तुम लोगों को एक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक सेठ का नौकर बहुत लंबे समय से उसके पास रहकर उसकी सेवा कर रहा था और वह बहुत ही ईमानदार था। और ईमानदार होने के साथ साथ वह साफ सफाई का भी बेहद ध्यान रखता था। इसीलिए सेठ जी बहुत प्रसन्न थे और उसे अपना मानते थे। एक दिन की बात है कि जब सेठ जी अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि पुरानी घड़ी टूटी पड़ी है। ये देख उन्होंने नौकर को बुलाया और पूछा कि आखिर ये घड़ी कैसे टूट गई। नौकर बोला, मालिक, जब मैं सफाई कर रहा था कि तभी ये घड़ी मेरे हाथ से नीचे गिर गई और टूट गई, और इसमें पूरी गलती मेरी ही है। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, कृपया कर आप मुझे क्षमा करें। ये सुन सेठ को गुस्सा आया और वे तीव्र स्वर में बोले कि क्षमा मांगने से क्या होता है? ये घड़ी वर्षों से इसी कमरे में लगी हुई थी और इस कमरे की शोभा थी, और तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि ये घड़ी मुझे कितनी प्रिय थी। और अगर देखा जाए तो डांटने के अलावा सेठ जी और कर भी क्या सकते थे? आखिर उनके बहुत ही भरोसे का नौकर था और घड़ी टूटने के कारण उस रात सेठ जी को पूरी रात नींद नहीं आई और वो पूरी रात सिर्फ करवटें ही बदलते रहे। घड़ी टूटने की बात शायद उनके मन से निकल ही नहीं रही थी। आखिरकार जब उन्हें नींद नहीं आई तो वे बिस्तर से उठकर इधर उधर घूमने लगे। तभी उनकी नज़र उनके उस नौकर पर पड़ी और उन्होंने देखा कि वह ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहा था। ये देख सेठ जी को और अधिक दुख हुआ और वे मन ही मन सोचने लगे कि देखो, मालिक के नुकसान का इसे शायद ज़रा भी दुख नहीं है और ये तो बहुत ही आराम से खर्राटे लेकर सो रहा है। और आखिरकार उसे इस तरह सोता देख सेठ जी को उस पर अत्यधिक क्रोध आया और सेठ जी ने अगली सुबह एक प्रयोग करने का निश्चय किया। अगले दिन जब उस नौकर ने घर का सारा काम खत्म कर लिया तो शाम को सेठ जी ने उसे अपने पास बहुत ही प्रेम से बुलाया और कहने लगे, देखो, कल हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया था जिसके कारण मैं अत्यधिक क्रोध में था और इसी कारणवश कल मैंने तुम्हें बहुत अधिक डांट दिया था। किंतु ये तो कल की बात थी, लेकिन आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम मेरे साथ इतने दिनों से हो, ईमानदारी से इतना अच्छा काम भी करते हो, इसलिए कल मेरे मन में ये आया था कि तुम्हारी सेवा के लिए मुझे तुम्हें कुछ इनाम देना चाहिए। और मैं ये सोचता हूँ कि ये घड़ी ही तुम्हें उपहार स्वरूप दे दूँ, लेकिन क्या करूँ, कल दुर्भाग्यवश ये तुम्हारे हाथ से टूट गई। यदि ये ना टूटी होती तो आज शायद ये तुम्हारी होती। सेठ यह बात कह के उस रात बहुत आराम से सोया, लेकिन इसके विपरीत वह नौकर रात भर करवटें बदलता रहा और बार बार उसके मन में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि अगर ये घड़ी नहीं टूटी होती तो ये घड़ी आज मेरी होती। कथा सुनाने के पश्चात बुद्ध बोले कि अब शायद तुम ये समझ चुके होगे कि लोभ ही दुख का सबसे बड़ा कारण है और केवल इसे त्याग कर ही सुख की प्राप्ति की जा सकती है। क्योंकि जब उस घड़ी का संबंध उस सेठ के साथ जुड़ा हुआ था, तब उस घड़ी के टूटने का दुख केवल उस सेठ को ही हुआ, क्योंकि सेठ के मन में उस घड़ी को लेकर लालच और लोभ मन में बसा हुआ था। लेकिन जैसे ही उस घड़ी का संबंध सेठ से हटकर उस नौकर से जुड़ गया, उस नौकर के मन में उस घड़ी को लेकर लगाव पैदा हो गया और घड़ी के टूटने का दुख अब सेठ से हटकर उस नौकर को होने लगा। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जब आपके द्वारा जाने अनजाने किसी का नुकसान हो जाता है तो आप दुखी हो जाते हैं
या फिर उस दुख का निवारण करने का प्रयास करते हैं।